क्या कोई ऐसा भी बालक हुआ है जिसने खेल खेल में सूर्य को निगलने का प्रयास किया? क्या कोई ऐसा क्षण संभव है जब संपूर्ण ब्रह्मांड का उजाला एक क्षण को अंधकार में डूब जाए और देवता भी भयभीत हो उठें? यह कोई कल्पना नहीं, यह उस विलक्षण बालक की कथा है जो आगे चलकर भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान के रूप में विख्यात हुआ। लेकिन यह घटना तब की है जब वह अभी शैशव काल में था, जब उसमें अपार शक्ति तो थी पर अनुभव और विवेक का अंकुश नहीं। यह वही क्षण था जब ब्रह्मांड ने पहली बार अनुभव किया कि हनुमान केवल वानर नहीं, ईश्वरीय चमत्कार की चलती फिरती मूर्ति हैं और उनका जीवन कोई साधारण घटनाओं की श्रृंखला नहीं बल्कि लीला है जिसमें शक्ति और भक्ति दोनों का अद्वितीय संगम है। उस दिन प्रातःकालीन आकाश विशेष रूप से सुंदर था। पर्वतों की चोटियों पर सूर्य की लालिमा बिखर रही थी और पूरी सृष्टि में नवप्रभा की मुस्कान फैली हुई थी। वानर राज केसरी के महल में अंजनी का पुत्र हनुमान अपनी शैशव लीलाओं में मग्न था। उसकी आंखों में चंचलता थी, हाथों में बल था और हृदय में उस दिव्य ऊर्जा की लहर जिसे स्वयं देवताओं ने उसके जन्म से पहले उसमें समाहित किया था। तभी उसकी दृष्टि आकाश की ओर गई, जहां पूर्व दिशा में सूर्य अपने पूर्ण तेज के साथ उदय हो रहा था। बाल हनुमान की बाल सुलभ जिज्ञासा ने उस दृश्य को कुछ और ही रूप में देखा। उसे लगा आकाश में कोई बड़ा लाल फल चमक रहा है जो उसके लिए ही टंगा है। बिना कुछ कहे, बिना किसी को पुकारे, उसने आकाश की ओर छलांग लगाई। उसकी गति वज्र से भी तेज थी और वह क्षण भर में ही आकाश के उच्चतम स्तरों को छूने लगा। देवगण चौंक उठे क्योंकि उन्होंने देखा कि कोई दिव्य तेजस्वी बालक सूर्य की ओर बढ़ रहा है, जैसे वह उसे पकड़कर निगल लेना चाहता हो। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी आश्चर्यचकित थे। सूर्यदेव को भी यह आभास हो गया कि यह कोई सामान्य जीव नहीं, अपितु कोई ऐसा है जिसमें आकाश के नियमों को तोड़ने की सामर्थ्य है। हनुमान उस सूर्य तक पहुंच गए और अपनी चपलता से उसे पकड़कर मुंह में रख लिया और तभी संपूर्ण ब्रह्मांड पर अंधकार छा गया। धरती थम सी गई, समुद्रों की लहरें ठहर गईं, पशु पक्षी व्याकुल हो उठे, ऋषि मुनि समाधि से बाहर निकल आए और देवताओं की सभा में हलचल मच गई। सब ओर केवल एक ही स्वर था, प्रकाश कहां गया? इंद्रदेव ने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उन्हें झांत हुआ कि यह कार्य किसी और का नहीं बल्कि वानर राज केसरी के पुत्र हनुमान का है। वे समझ गए कि बालक को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं और यदि अभी हस्तक्षेप नहीं किया गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। इंद्र ने तुरंत अपने वज्र को उठाया और हनुमान की ओर प्रहार किया। यह उस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा क्षण था जब देवताओं की चिंता एक बालक से थी। इंद्र का वज्र हनुमान की ठोड़ी पर लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। उनकी ठोड़ी में चोट लगी, जिससे उन्हें हनुमान नाम प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ होता है जिसकी ठोड़ी टूटी हो। लेकिन जब यह देखा गया कि यह बालक कोई साधारण नहीं वरन शिवांश है, तब सभी देवता भयभीत हो उठे। अंजनी दौड़ती हुई आई और अपने पुत्र को मूर्छित देख रो पड़ी। तभी पवनदेव, जो हनुमान के जीवन में प्राण स्वरूप थे, क्रोधित होकर संसार से वायु को समेट लिया। समूचे ब्रह्मांड में श्वास रुक सी गई, पेड़ हिलने बंद हो गए, जल की तरंगे थम गईं और अग्नि की लपट भी निश्चल हो गई। देवताओं को झांत हो गया कि उन्होंने एक विराट भूल कर दी है। ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान को अपने करकमलों से स्पर्श करके पुनः चेतना दी। उनके उठते ही प्रकाश लौट आया, वायु का प्रवाह पुनः आरंभ हुआ और सृष्टि ने राहत की सांस ली। तब देवताओं ने मिलकर हनुमान को वह आशीर्वाद दिया जिसके कारण वे युगों तक अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के अधिपति बने। सूर्यदेव, जिनकी ओर हनुमान ने पहले लालसा से देखा था, स्वयं उनके गुरु बने और उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया। इस घटना के बाद ही सृष्टि को यह समझ आया कि हनुमान कोई बालक नहीं बल्कि वह दिव्य शक्ति है जो स्वयं विधाता के संकेत पर पृथ्वी पर उतरी है। जिस बालक ने सूर्य को निगल लिया था, उसी ने आगे चलकर लंका को जलाया, रामकथा में सेतु बनाया और संजीवनी लाकर लक्ष्मण को पुनर्जीवित किया। और इसी एक लीला से यह सिद्ध हो गया कि जिसके शैशव की लीला में सूर्य लीन हो जाए, उसका जीवन केवल कथा नहीं, आराधना है। इसीलिए जब जब हनुमान की स्तुति की जाती है, तब तब उनका यह बाल स्वरूप स्मरण किया जाता है, जिसमें उनकी शक्ति,
सरलता और आत्मज्ञान तीनों एक साथ प्रकट होते हैं। और ऐसे ही रामकथा के दिव्य प्रसंगों से हर दिन जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन नहीं, श्री राम के चरणों से जुड़ने का माध्यम है। आपका साथ हमारी प्रेरणा है। जय श्री राम।